चल। क्या नाम है तेरा? सुरेश सर। पूरा नाम बोल। सुरेश कुमार सर। अजीत के फोन में लास्ट कॉल तेरी थी, उसके 15 मिनट बाद उसका खून हो गया। खून? मैंने कोई खून नहीं किया साहब। मैं बता, सच सच बता। बता सच। मैंने कोई खून नहीं किया। बता नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा। बता बता। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बता। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। सब बताता हूँ साहब। बोल 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 बोल। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ साहब। अबे जल्दी बोल। बताता हूँ। बोल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहित शर्मा आपका डायल 900 में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक अच्छी और सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी शाहजहांपुर जिले की है, जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा जिला है। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जिस समय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हुए शिक्षक की 4 बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी। ये कहानी 1 साल पहले की है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये दर्दनाक हादसा हुआ, आइए देखते हैं। जी कहिए। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। ये है मेरी बेटी नीता। नमस्ते। आपके स्कूल में इसकी पहली नियुक्ति अच्छा हुई। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। आप चिंता मत करो, आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप खाना खाएंगे? अभी बच्चों का लंच हो रहा है। मास्टर जी, हम खाना नहीं खाएंगे, पहले मेरी बेटी की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। मैं नीता को कमरा दिखा दूं, मुझे घर वापस भी जाना है। आपको मैडम के लिए रूम चाहिए ना? हाँ। आप परेशान मत होइए। ठीक है पापा। मैंने अभी एक नया घर बनाया, मेरा घर खाली पड़ा है। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। मास्टर जी, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। आप जो भी घर दिखाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैं अब आराम से शाम की ट्रेन से घर वापस जा सकता हूँ। आप फिक्र मत करो, यहाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बाहर के हैं, हम तो यहीं के हैं। यहाँ किसी भी समस्या के लिए मैं हूँ ना। आइए मैं आपको इनका कमरा दिखाता हूँ। चलिए। आइए अंदर आइए, देखिए। बेटी, तुम्हें पसंद आया? जी पापा। अब मुझे चलना चाहिए, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। अजीत बाबू, आपने मेरी सारी समस्या सॉल्व कर दी। मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं हुई। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। जी, अरे आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नीता जी तो हमारी स्टाफ है, ये तो मेरा फर्ज था। पापा, मुझे यहाँ घर की बहुत याद आएगी। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? बेटी, यहाँ अजीत बाबू है ना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ, रास्ते में मेरा घर भी है। ये तो बहुत अच्छा है। मैडम आप आराम कीजिए। जी। चलिए।
आ रही हूँ। क्या हुआ नीता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? स्कूल ले जाओगी आज? मुझे कल रात से ना बहुत तेज बुखार है, अब भी आराम नहीं हुआ। मैं स्कूल नहीं जा सकती। अरे तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं कल रात ही दवाई दिला देता। मैंने कल रात में दवाई ली थी पर आराम नहीं हुआ। मैंने सोचा इतनी रात हो गई है, आपको डिस्टर्ब क्यों करूं। अरे तुम रुको जरा। हेलो, हाँ, मुझे आज जरा स्कूल आने में देर हो जाएगी। नीता की तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज स्कूल का ख्याल रखिएगा। ओके ओके। सर आप स्कूल जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक हो जाओगी? जरा देखो तो कितना गर्म हो रही हो। तुम बहुत सोचती हो। मैं भी अपने डॉक्टर दोस्त से दवाई लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। जी। नीता उठो। नीता उठ जाओ। ये लो, ये लो। लाओ, हाथ दिखाओ। देखा नीता मैडम, कभी भी किसी बीमारी को नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। हो गया ना वायरल फीवर। अब तुमने दवाई ले ली है ना, इससे तुम्हें आराम हो जाएगा। लंच में घर से ले आऊंगा। खैर, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। तुम्हारे साथ मैं भी पी लूंगा। तुम तो कभी पिलाती नहीं हो। ये लो। थैंक यू। You're welcome. अच्छा नीता, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक। रखा। मुझे नहीं खाना। लो, अरे खाओ ना। खा लो, खा लो। लो, थोड़ा सा लो। थोड़ा सा। ओह सॉरी, मैं भी साफ कर देता हूँ।
नहीं प्लीज। प्लीज नीता, मुझे रोको मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें आज तक महसूस नहीं हुआ? हुआ, पर इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आज मैं बहुत खुश हूँ नीता। मैं बहुत वक्त से तुमसे बोलना चाह रहा था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने भी तुम्हें बहुत बार नोटिस किया, पर मैं तुम्हें नजरअंदाज करती रही। मैंने सोचा कि कहीं मेरा वहम तो नहीं। अब मैं चलता हूँ। मैं रात को डिनर लेके आऊँगा। ठीक है। ये रख दो मैं? नहीं नहीं, मैं रख लूंगी। ठीक है। अजय जी आइए। हाय। हाय। आओ। अब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी है अब तो। अच्छा ठीक है, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। नीता और अजीत दोनों को जब मौका मिलता, जहां मौका मिलता, वो दोनों प्यार में अपनी हवस मिटा लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आइए देखते हैं। अजीत, ये कब तक चलेगा? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? हूँ मैं तुमसे खुश, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। कौन कहता है मुझसे दूर रहने के लिए? मैं यही हूं हमेशा तुम्हारे पास। तुम तो जानती हो नीता, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे 2 बच्चे हैं। तो अब मैं क्या करूं? पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं चल सकता ना। मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए। ऐसे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तुम गलती से भी ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। जब तक मैं तुमसे मिल नहीं लेता, मेरा दिन भी पूरा नहीं होता। हाय। हाय, चले? हाँ। अजीत, हाँ? आगे आपने क्या सोचा है? तुम बार बार ये बात करके टेंशन मत दिया करो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तो हूँ। जब बुलाओगे चला आऊंगा। अब मैं वो नहीं चाहती कि तुम रोज आओ और अपना मन बहलाकर चले जाओ। चलो मुझे जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। अजीत,
नीता को अजीत का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अजीत का रवैया बिल्कुल पागलपन जैसा था। मगर नीता एक बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए नीता ने अजीत से दूरी बनाने की सोची। अजीत छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। नीता, छोड़ दो। नीता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं, नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नीता तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती मैं क्या कर दूंगा। छोड़ो मुझे अभी अजीत, चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कल बात करूंगी। जाओ यहाँ से। नीता का अतीत बहुत ही दुख भरा था, मगर नीता अब एक हार्ड डिसीजन ले चुकी थी और नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। आओ आज हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करें। पता नहीं इसका नंबर क्यों नॉट रीचेबल जा रहा है। पक्का इसने मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अभी दूसरे फोन से कॉल करता हूँ। नीता, और कुछ चाहिए तो बता दो, मैं मार्केट जा रहा हूँ। नहीं, आप सब्जी लेते आइएगा और सब कुछ तो रखा ही है फ्रिज में। हेलो। हेलो नीता, मैं अजीत बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। नीता, जी? किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। नीता, मैं जानता हूँ कुछ तो है जो तुम्हें परेशान किए हुए। क्या बात है? किसका फोन था?
अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। कुछ तो बात है नीता जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बताओ नीता, क्या बात है? देखो, बिन बताए कोई भी हल नामुमकिन है। मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं है। बताओ मुझे। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अजीत की बातों में आ गई, और अब मैं उससे दूर होने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे परेशान करता है, धमकी देता है और ये कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा। देखो नीता, अब अगर उसका फोन आए तो मुझे बताना, और घबराओ मत, वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, मुझे उसका नंबर दो, मैं देखता हूं उसे। मैंने कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, रिलैक्स हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। देखो, अतीत पर किसी का बस नहीं होता। प्लीज आगे से अपना ख्याल रखना। रिलैक्स नीता, मैं हूं ना। चलो अब आंसू पोछो, स्माइल करो। हाँ चलो, अब जल्दी से स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, जाओ अभी। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ टीचर सर बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, मेरी वाइफ को टीचर की जॉब चाहिए। ओके, मिल जाएगी। तो आ जाइए सर प्लीज़। आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। ओके सर। हो गया। अजीत, हाँ? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये है मेरी वाइफ, इसको जॉब चाहिए। हाँ? देखा कहाँ जाता है साले, मेरी करता है। हवलदार जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। अगर तुम्हारी बीवी को कोई परेशान कर रहा था तो तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? ऑफिसर, डालो इसको अंदर। अरे चलो, चलो, सर माफ कर दो मुझे, सर छोड़ दो। चल, सर माफ कर दो। चल अंदर। जुर्म कितना भी पुराना क्यों ना हो, मगर कानून की नजर से बच नहीं सकता। आज नीता का पति सलाखों के पीछे है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मोहित शर्मा फिर मिलूंगा आपसे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि आप सेफ हैं तो इंडिया सेफ है। जय हिंद, जय भारत।